अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। अब ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसके अंदर हम लोग को जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो सिंपल होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी हमने कर चुके हैं उस फॉर्म में, तो मैं उसको हिंट दे दूंगा, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के थे। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। जैसे हमको यहाँ दिया क्वेश्चन 13 में log x अपॉन x। नाउ व्हाट वी नो दैट log x को अगर हम लोग पुट करते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग ने इससे पहले किए थे, जिसमें हम लोग ने लास्ट वीडियो में log x को पुट किया था, लेकिन वहाँ पे log x का डेरिवेटिव नहीं था, 1 अपॉन x नहीं था। तो हमने क्या किया था, उसको e रेज़ टू t के फॉर्म में लेके सॉल्व कर लिए थे। तो जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा हम वो अल्टरनेट लेंगे, जहाँ डेरिवेटिव होगा हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में हम पुट करेंगे, पुट log of x equal to t। Now we have a derivative of log x, so log x का डेरिवेटिव 1 upon x dx is equal to dt। So अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log of ये t हो गया और ये 1 upon x dx ये क्या हो गया, dt हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ log t बच रहा है। अब ये जो log t है ये क्या बता रहा है हमारे लिए, log t ये एक सिंगल फंक्शन है। अब इसको हमको यूनिट टू भी सॉल्व करना है। log x का इंटीग्रेशन हमारे पास में नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ऐसे टाइप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको मान लीजिए कि ये 1 into log t है, तो ये 1 जो है हमारा कांस्टेंट, ये अलजेब्रिक बन जाएगा और ये लॉगरिथमिक बन जाएगा। अब देखो लॉगरिथमिक अलजेब्रिक लिएट के रूल से अगर हम लोग जाते हैं तो लॉगरिथमिक पहला होता है LIA, फिर अलजेब्रिक आएगा, तो ये u बन जाएगा और ये v बन जाएगा। और बट ऑब्वियस इट इज क्लियर क्योंकि log t का हमारे पास में इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो हम इसको v पे ले भी नहीं सकते, है ना, हमको u पे लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ एक चीज और यहाँ पर कि जब हम लोग ने t ले लिया था, क्या लेंगे, t लेंगे dt, फिर क्या आ जाएगा log t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt देन होल dt, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो t आ जाएगा क्योंकि dt है, फिर t log t ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ log t क्या हो जाएगा, log t का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन t, 1 का इंटीग्रेशन t क्या गया dt, t और t कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 बच रहा है, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करो। अब जैसे ये log x इक्वल टू t है तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, ये e रेज़ टू t होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज़ टू t। तो हमको रिप्लेस करना है यहाँ पर, तो सारी चीजें इजी है। ये t क्या है इधर पे, t की जगह पे लिखेंगे log x, अच्छा log x t है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ log x, ठीक है, माइनस log x। हमको कहीं पे भी x की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे पास में ये फॉर्म आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास क्या दिख रहा है इधर पे, यहाँ हमारे पास में आ रहा है यहाँ हमारे पास आ रहा है क्या, साइन इनवर्स, ठीक है। और साइन इनवर्स के नीचे क्या दिख रहा है हमको, साइन इनवर्स के नीचे क्या दिख रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। तो यानी इसका मतलब हमको यहाँ किसको पुट करना है, साइन इनवर्स को पुट करना है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, 14 में पुट साइन इनवर्स ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पे t ऑलरेडी दिया है ना, तो आप x ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx। आई बात समझ में। अच्छा अब अगर यहाँ पे ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग फिर उसको उस फॉर्म में लेते हैं कि यार इसको लेके आ जाते हैं, तो ये t इक्वल टू साइन x हो जाता और फिर उसका डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स अवेलेबल रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग उसका इनवर्स निकाल के जाते हैं। अब ये ऑलरेडी इधर हो गया। अब हमको यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ t क्या दिख रहा है, ये x दिख रहा है, लेकिन
लेकिन ये टी नहीं है हमारे पास में, तो इस टी की वैल्यू के लिए हम यहाँ से नहीं लेंगे कि टी क्या होगा हमारे लिए साइन ऑफ एक्स होगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इस टी की जगह पे आ जाएगा क्या साइन एक्स, और इस साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह आ जाएगा क्या एक्स, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ और आ गया dx। बाकी नीचे जो है ये पूरा dx में चला गया। अब आगे x sin x, ये ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व कर चुके हैं इनिशियल पार्ट में, तो आप इसको सॉल्व करो। u इंटू v करना है l i a e, तो अब ये x क्या है, अब l i a और फिर क्या है d e, तो ये हमारा u बनेगा और ये हमारा v बनेगा। u इंटू v सिंपल अप्लाई कर लो, अप्लाई करने के बाद में रीसब्स्टिट्यूट करना रहेगा हम लोगों को। तो जहाँ पे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे वहाँ पे आप लोग ट्राई करो ताकि जल्दी जल्दी हमारे पास क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में हमको क्या दिख रहा है, इधर पे 15 हमको यहाँ पे दिख रहा है कि cos ऑफ रूट x है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे 15 के लिए रूट x को पुट कर लेंगे t, इसको पुट कर लेंगे रूट x को। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट x आता है, ठीक है। तो हमारे पास दो चांस है कि 1/2 रूट x के लिए यहाँ पे 1/2 रूट x है नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसको ले लूँगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने टी स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा 2d dt, क्या आ जाएगा 2d dt। अब हमारे पास में dx है जिसकी वैल्यू 2d dt है, और यहाँ पे इजीली हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ये रूट इधर रखेंगे तो हमारे पास आएगा cos ऑफ t, ठीक है, और dx की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 2d dt। तो सेम ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा मैच हो गया, जिस इसमें आएगा इसमें आया था x sin x, तो इसमें आ गया क्या 2t cos t। अब अगर इसको लेना है तो मैं इसको क्या लूंगा u और इसको क्या लूंगा फिर, तो ये आएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, then minus integration derivatives of first, then integration of second, then whole dt, ठीक है। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है, इधर आ गया sin t माइनस 2t का डेरिवेटिव्स 2 बचेगा सिर्फ, cos का इंटीग्रेशन sin t क्या आ गया dt। अब sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो इधर रख दो 2t into sin t माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cos t प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग ने t क्या लिया है रूट x लिया है, तो यहाँ पे रख दो 2 रूट x साइन ऑफ रूट x प्लस 2 cos ऑफ रूट x प्लस c। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो बात समझ में आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमको रिपीट मिलेंगे, तो आप लोग को ट्राई करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके इतना ही आपको इजी होता जाएगा और जल्दी जल्दी आपको आने लगेगा। अब लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिख रहा है कि साइन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है लॉग ऑफ cos थीटा दिख रहा है, यानी लॉग के अंदर क्या दिख रहा है cos थीटा, इसका मतलब उसका बाहर डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, cos है, cos का डेरिवेटिव हमको बाहर दिख रहा है यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे इधर पे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पुट cos t थीटा इक्वल टू t, अब ये थीटा है तो t ले सकते हैं, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा d थीटा इक्वल टू dt। अब हमारे पास माइनस इधर नहीं है, हम माइनस इधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं है, तो मैं यहाँ कर लिखता हूँ माइनस यहाँ बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा ये t में चला गया, तो हमारे पास क्या बचा cos t बचा और ये dt बचा। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो जो आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 13 में निकाले थे बस हमको क्या करना है उसको माइनस कर देना, बस और कुछ भी नहीं, एज इट इज इसको सॉल्व करना है। इसको 1 ले लेंगे, 1 लेके फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में क्या करना है, इसका एक क्वेश्चन हम लोग ने पहले किए थे जिसमें हम लोगों को ये दिया था कि x sin स्क्वायर x, क्या दिया था x sin स्क्वायर x दिया था जब पे, तो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जैसा कि ये LIATE ले लूंगा अगर मैं,
तो ये मेरे लिए क्या बनेगा, ये मेरे लिए u बनेगा और ये मेरे लिए v बनेगा। ये मेरा पार्ट v है, ये मेरा पार्ट u है। तो u मेरा अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसका इंटीग्रेशन मुझे लेना है और cos क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं है हमारे पास में। मतलब जैसे sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos का इंटीग्रेशन है sin, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो हम लोग ने उसमें किए थे sin स्क्वायर x वाले में, हम लोग ने उसमें क्या टेक्निक अप्लाई किए थे, याद है? हाँ थोड़ा सोचो क्या किए थे हम लोग ने उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। sin स्क्वायर x को हम लोग ने लिखा था 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो सेम वे हम लोग cos क्यूब x को भी क्या करेंगे, हम इसको लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे। अब लीनियर फॉर्म क्या है इसका, तो ये देखो हम लोग कि cos क्यूब x किस फॉर्मूले में आता है, cos का क्यूब किस फॉर्मूले में आता है। तो अगर याद होगा आपको तो cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है ना। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा हमारे पास में जो आ रहा है ये आ रहा है 4 cos क्यूब थीटा एंड यहाँ पर कितना आ रहा है 3 cos थीटा। तो उस 3 cos थीटा के अंदर हमारे पास ये क्यूब आ रहा है। तो इस क्यूब की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 इक्वल टू cos क्यूब थीटा। अब ये थीटा को अगर मैंने x पे लिख दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x, क्योंकि थीटा 3 थीटा प्लस 3 cos x अपॉन क्या 4। अब देखो ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया, लीनियर फॉर्म आ गया। तो ये जैसे ही क्यूब हट गया तो लीनियर में आ जाएगा। अब हम उसको रख देंगे इधर में। सो देयरफॉर 17 के अंदर हम लोग क्या करना है, x एज इट इज रहेगा, इसकी जगह आएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx। ये रख दिए। अब इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करने पर हमारे पास आएगा x cos ऑफ 3x अपॉन 4 dx प्लस आएगा 3x cos ऑफ x अपॉन 4 dx। ठीक है। अब यहाँ पर देखो x cos x ये लीनियर फॉर्म, यहाँ पर है x cos x ये लीनियर फॉर्म। अब ये भी इंटीग्रेशन बनेगा, ये भी इंटीग्रेशन बनेगा, यानी इस केस में हमको दो इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं कि लेट दिस इज I1 which is x by 4 and cos of 3x, और इसको ले लेते हैं I2, ये हो जाएगा 3x by 4 into cos of x dx। ये आ गया। अब I क्या हो जाएगा हमारे पास, I हो जाएगा I1 प्लस I2, ये हो जाएगा। अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर I2 को सॉल्व कर लेंगे और दोनों को हम लोग आंसर में मिला के लिख देंगे। तो I1 के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो I1 हमारे पास क्या है, x by 4 cos x है, तो ये u है, ये भी है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x by 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव्स x by 4 का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx देन होल dx। याद है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग लेंगे तो cos का क्या होता है, x by 4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ जाएगा sin 3x और ये x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इधर पे जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x by 4 ये नहीं है 1 by 4 हो गया डेरिवेटिव्स, cos का क्या आएगा sin 3x और 3 से डिवाइड करेंगे dx। ये आ गया। अब क्या, अब इधर में आ जाएगा x by 4 से इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, 12 sin of 3x, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, ये प्लस हो गया, ये 4 इधर आ गया cos 3x। अब 3x के नीचे क्या आएगा, फिर 3 आएगा, तो 3 आएगा तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस c। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास I1 आ गया। अब इसी पैटर्न पे I2 ले लो। I2 हम लोग के पास में कितना है, यहाँ से इतने में देखो I2 क्या लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास I2 कितना है, I2 हमारे पास में 3x by 4 cos x, तो
हम यहाँ लिखेंगे therefore I2 इक्वल टू 3x/4 cos x dx। तो फर्स्ट यानी 3x/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी cos x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ 3x/4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx देन होल dx, ठीक है ना, सब हमारी लाइन है ना। अब 3x/4 cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin x आ गया, ये बचा क्या 3/4, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 हो गया और cos का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin x आ गया। अब उसके बाद में 3x/4 sin x आ गया, माइनस sin का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो माइनस का प्लस हो गया 3/4 cos x प्लस c। तो ये हमारे पास में ये पार्ट आ गया हमारे पास में इंटीग्रेशन का I1, ये हमारे पास में पार्ट आ गया इंटीग्रेशन का I2। तो हमारे पास इंटीग्रेशन I क्या होगा, I होगा इन दोनों का एडिशन। तो बस हमको I के फॉर्म में क्या लिख देना है, इन दोनों का एडिशन लिख देना है। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3x/4, पहले उसको लिख लेते हैं क्योंकि I1 वो है, क्या आ जाएगा x/12 sin x प्लस cos ऑफ 3, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3 है, cos 3x/36 देन प्लस 3x/4 sin x प्लस 3/4 cos x प्लस c। अब ये दोनों का जो c है वो मर्ज होकर क्या होगा एक ही c लिखा जाएगा, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो है लीनियर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लीनियर फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसका एक और मेथड भी हो सकता है, क्या मेथड हो सकता है, अब हम लोग ने इंटीग्रेशन को क्या किया है cos क्यूब x को एक्सपांड किया है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहले cos क्यूब x से, क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos क्यूब x आएगा, तो cos क्यूब x का पहले इंटीग्रेशन निकाल लो। अब जहां जहां cos क्यूब x से इंटीग्रेशन आ रहा बस वहां उसको क्या करते जाओ, उसको चिपकाते जाओ, तो हमारा आंसर आते जाएगा, ठीक है। एक बार ये भी हो सकता है, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे cos क्यूब x को निकालेंगे, cos क्यूब का कैसे निकालते हैं cos x into cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 minus sin स्क्वायर x, देन मल्टीप्लाई करो, देन मल्टीप्लाई करके पुट करो। ये पूरा हम लोग प्रोसीजर कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो उसको एक बार देख लेना और नहीं समझ में आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो लेट्स सी यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर जब भी सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन में याद होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन के लिए उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना जरूरी है, और डेरिवेटिव्स के लिए आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं log ऑफ x का स्क्वायर दे रहे हैं, यानी साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, इसका एंगल। तो इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल अगर लीनियर नहीं है तो हमको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर पावर लीनियर नहीं है तो हमको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हमारे पास में बेस है जो कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग उसको क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 रूल जो है हमारे ये गोल्डन रूल से जो हमको हमेशा इंटीग्रेशन के लिए याद करके रख लेना है। अब यहाँ पर log x का स्क्वायर ये हमारे पास एंगल भी है साइन का, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे, क्योंकि विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे log ऑफ x का स्क्वायर ये पूरा पूरा पुट करेंगे, ठीक है। अब log x का स्क्वायर हमने लिया है t, डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा ये x स्क्वायर होगा यानी 2 log ऑफ x आएगा, फिर log ऑफ x का चेन रूल आएगा, चेन रूल क्या आएगा log ऑफ x का 1/x और फिर 1/x से dx इक्वल टू dt, ये आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ये सब है क्या, तो हमको दिख रहा है log x है, नीचे x है, dx है, सिर्फ क्या नहीं दिख रहा है हमको ये 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 एक वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए लिखेंगे log ऑफ x अपॉन x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, सेपरेट हो गया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी अब क्वेश्चन में क्या बचा हमारे लिए, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये साइन और ये पूरा का पूरा log x का होल स्क्वायर dt हो गया, या log x अपॉन x dx ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो गया 1/2 dt हो गया।
ठीक है ना। अब देखो, अब ये पूरा सेपरेट हो गया, यानी सिंपल एक हमारा जो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है ये पूरा वैसे हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे इसको तो बोलेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन था माइनस cos t अपॉन 2 प्लस c, हो गया आंसर। t क्या है हमारे पास में, t हमारे पास में तो ये आएगा माइनस cos ऑफ log ऑफ x द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यानी यहाँ हमको u इंटू v अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमको क्या दिया है, u इंटू v की एक्सरसाइज में दिया है, तो इसका अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इसको u इंटू v से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हाफ को जो है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा इतना, लेकिन एक सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, इस हाफ को मैं क्या कर सकता हूँ, ये अलजेब्रिक बोलूंगा और इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक बोलूंगा। अब इसमें u इंटू v अगर मैंने अप्लाई किया तो यही आंसर आएगा हमारे पास। देखते हैं यहाँ से, जैसे अगर मैंने u इंटू v अप्लाई किया तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेकेंड, ठीक है, dt माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट एंड dt द होल dt, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन तो ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाफ बोल रहा है, हाफ यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 इनटू एनीथिंग इज 0, तो पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास में, हाफ माइनस cos t प्लस c। तो कोई अगर u इंटू v इधर अप्लाई करे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। The same way question number 19 is given here, log x upon x, पुट कर दो log x equal to t, log x equal to t हमने पुट किया तो ऊपर t आ जाएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 upon x dx, 1 upon x dx क्या हो गया, dt हो गया। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एकदम हम लोगों के लिए एक टेस्टिंग था कि आप पिछला जो पढ़ के आए हो वो याद है कि नहीं है, एक तरह का ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो हमारा कितना अच्छा है, वो एक तरह का हमारा दो क्वेश्चन में टेस्ट हो गया है। अब बात करते हैं 21 की। 21 को भी मैं देखो बता रहा था, इससे पहले हम लोग ने जो किए थे cos ऑफ रूट x लिए थे, तो जैसा cos ऑफ रूट x को सॉल्व किए थे वैसे cos ऑफ क्यूब रूट ऑफ x को सॉल्व करेंगे। 21 में हमको क्या करना है, पुट करना है क्यूब रूट ऑफ x का डेरिवेटिव t, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब अगर x का पावर 1/3, x का पावर 1/3 तो इसका डेरिवेटिव हुआ तो 1/3 x का पावर -2/3, ठीक है। उतना नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि वो डेरिवेटिव इधर अवेलेबल है ही नहीं, तो हम ये करेंगे जैसा उधर किए थे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा t क्यूब, अब ये dx इक्वल टू क्या आ गया 3t स्क्वायर dt प्लस हो गया अपना, तो ये 3t स्क्वायर हो गया, ये cos t हो गया और ये dt हो गया। नाउ सॉल्व इट बाय u इंटू v, अब ये u इंटू v से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो ये हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ये x है और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है ये मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको सेपरेट करो दो इंटीग्रेशन में, जैसे इससे पहले वाला cos क्यूब में हमने किए थे, या cos क्यूब में एक और टेक्निक में क्या बताया था कि पहले इसका इंटीग्रेशन को निकाल लो, फिर जहां जैसे इंटीग्रेशन लगे वहां हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग वो वाला मेथड करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है cos sin 2x और cos 5x का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ये हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में दो मेथड है, पहले निकाल लेते हैं। नाउ कंसीडर 20 के लिए फर्स्ट, नाउ कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लेट्स से I1 इक्वल टू sin 2x इंटू cos 5x, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए अब हमारे पास दो मेथड है। पहला जो हमने 5.1 में सीखा है, क्या चीज़ है, ये हो जा रहा है हमारा फॉर्मूला 2 sin a cos b का, है ना। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin प्लस, याद आया, sin c प्लस sin d, 2 sin cos, तो वही चीज़ है इधर पे भी।
तो इसका फॉर्मूला, अब ये 2 नहीं है तो 2 इधर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसको u मानो इसको v मानो और u इंटू v से निकाल लो। अब दोनों में से हम लोग इंटीग्रेशन में निकाल सकते हैं। अब इसको हमने इसके फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा, साइन 2x प्लस 5x 7x प्लस साइन 2x माइनस 5x माइनस 3x और ये dx। अब ये जो 2 है जो इधर नहीं है हम लोग इसको दे देंगे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हो गया। साइन 7x का इंटीग्रेशन cos 7x बाय 7 और ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन 3x। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन है cos माइनस में आएगा, है ना। साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस में आता है तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ये दोनों का कॉम्बिनेशन। अब कंसीडर करो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इट्स x sin 2x and cos of 5x dx। अब इसको ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस पूरे को हमारा क्या आएगा, I1 आएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर क्या आएगा, इधर आएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, एंड द होल dx ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये x हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमने I1 बोल के निकाल चुके हैं। सब्स्टिट्यूट कर दे करके कितना आ जाएगा, दैट इज अगर हाफ को अंदर ले लेता हूँ तो पॉजिटिव वाला लिख देता हूँ cos ऑफ 3x बाय 3 2 6 देन माइनस cos ऑफ 7x बाय 2 7 14। या माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो गया। अब बचा ये, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आया है, क्या है cos ऑफ 3x बाय 6 माइनस cos ऑफ 7x बाय 14 देन dx। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा, निकाल दो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये फर्स्ट पार्ट हमारा सेम रहेगा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos का sin 3x, नीचे क्या है 6 है और ये x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 माइनस माइनस प्लस cos का क्या जाएगा sin 7x अपॉन 7 नीचे आएगा 14 7 84 प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो ये भी एक मेथड है जो हम लोग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में जिसका इंटीग्रेशन u इंटू v में जिसका इंटीग्रेशन हमको हार्ड लग रहा है या जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता है, हम पहले उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो ये टेक्निक आप लोग cos क्यूब x के लिए अप्लाई करो और उसको सॉल्व करके मुझे सबमिट करो तो समझ में आ जाएगा आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।